हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की श्रृंखलाओं में हम वरुण देव का कृष्ण चरणों पर अपराध कथा के 5वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, कहते हैं कि जब मन शांत हो तो ये भाग्य है, मन वश में हो तो ये हमारा सौभाग्य है, और मन में हम कृष्ण का स्मरण करें तो ये अहोभाग्य है, और कृष्ण हमारा स्मरण करे तो ये हमारा परम सौभाग्य। वास्तव में श्री श्री राधा गिरधारी जी उनके परम अनुकंपा की कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का यह लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम प्रभुपाद जी, जो कि हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय हैं, कृपामय हैं, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातस्मरणीय हैं, वंदनीय, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम यहाँ पे उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए हम आप सबसे कवर निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम यह हमारा जो है अमल पुराण है। यह श्रीमद् भागवतम जो है परमहंस संहिता है। विगत भागवत सत्र में हम श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते करते गंगा के तट पर आमरण अनशन परायण परीक्षित महाराज जी को लगातार 1, 2, 3, 4 साल दिन तक कथा सुनाते हुए वरुण देव के धाम में नंद महाराज पहुँचे और उनका रिहा हुआ, और किस प्रकार से वरुण देव कृष्ण की स्तुति किए, ये सब जो है नंद महाराज देख रहे हैं। अब आके भगवान कृष्ण है यह अब नंद महाराज को थोड़ा थोड़ा सा बोध होने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि अरे अब ये क्या है। वो सोचने लग जाता है अच्छा, अरे ये मेरा बालक कहीं साक्षात भगवान तो नहीं है। और इस प्रकार से वे इन सब बातों को पर स्मरण करते करते जो है यहाँ पर नंद महाराज को जो है वरुण देव जो है रिहा करते हैं। और इन बातों को देखकर नंद महाराज एक तरह से बौखला गए हैं।
एक तरह से नंद महाराज जो है सोचने लगे कि ये बालक, मेरा गर्ग ऋषि मुनि ने कहा था कि ये नारायण समान ही है, कहीं ये नारायण तो नहीं है। तो इस प्रकार से अब नंद महाराज का विचार और वसुदेव का विचार, ये दोनों में अंतर है। नंद महाराज का विचार जो है वो यह है कि अरे कि ये क्या भगवान हो सकता है, और वसुदेव का विचार क्या है, ये भगवान ही है। अब नंद महाराज जो है वो माधुर्य रस में जो है आस्वादन कर रहे हैं, और वसुदेव जो हैं वो ऐश्वर्य भाव में हैं, और उनको भगवान का ऐश्वर्य का पूरा पूरा बोध हो जाता है, और उनको पूरा यकीन हो जाता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है परम नियंता है, परम भोक्ता है और सबका स्वामी है। ये बात का बोध हो जाता है। पर नंद महाराज को हल्का सा लगता है, पर वो फिर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हो सकता है नारायण जैसा हो सकता है। तो यह फर्क ब्रज और मथुरा, ब्रज माधुर्य भाव और ऐश्वर्य भाव में। अब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, श्री सुकवाच एवं प्रसादिता कृष्णो भगवान ईश्वर अदायागात स्वपित्रा बंधुनां च वहां मुदा। श्री सुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा, एवं श्री का तो है सुंदर। तो प्रश्न उठता है कौन सुंदर? तो उत्तर आते हैं परम सुंदर, गण सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर, ब्रज सुंदर कृष्ण है। और उनका जो भक्ति कीर्तन के माध्यम से कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, वो भी सुंदर है। इसलिए श्री सुखवाच उन्होंने कहा, सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा। इसी प्रकार से यह जो है हम आप भी श्रवण और कीर्तन के माध्यम से सुंदर कृष्ण से जुड़े हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो सुंदर सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा, एवं प्रसादितो कृष्णा। इस प्रकार से जो है पूरी तरह से प्रसन्न होकर कृष्ण, वरुण देव के से प्रसन्न होकर कृष्ण जो है अब वापस वृंदावन ब्रज में आ रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न होकर वृंदावन आ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ईश्वर ईश्वर। अब नंद महाराज को लग रहा है कहीं नारायण जो कि षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश, श्री, इस प्रकार से ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी भगवान जो है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, श्री, ज्ञान वैराग्य अस्तिकम षड्भग इति इंगम, ज्ञान और वैराग्य इत्यादि भी है। तो ये सब जो है अब जो है से पूर्ण भगवान है, नारायण है। क्या मेरा बेटा ही है? पूरे सौंदर्य, ज्ञान, यश, धन और इस प्रकार से वैराग्य, इच्छा, ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान क्या मेरा बेटा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह गर्ग ऋषि ने कहा ये तो मेरा छोटा सा बेटा है। भगवान ईश्वर है, ईश्वर इस संसार के शिव, ब्रह्मा और विष्णु माने जाते हैं। पर कृष्ण को केशव कहते हैं, क्योंकि वो शिव जी जो कि इस संसार में
जितने भी जीव उनको नियंत्रण प्रकृति के 3 गुण करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और तमोगुण के इष्ट देव जो हैं, तमोगुण के जो अधिष्ठाता देव जो हैं वो शिव जी हैं, और रजोगुण को नियंत्रण करने वाले ब्रह्मा जी हैं, और सत्वगुण को नियंत्रण करने वाले विष्णु हैं। पर इन तीनों को नियंत्रण करने वाले ईश्वरों के ईश्वर केशव कृष्ण हैं। केशव का अर्थ होता है जो ब्रह्मा, शिव और महेश को नियंत्रण करते हैं, या ब्रह्मा, शिव और विष्णु जिनको अपना इष्ट मानते हैं, जो पूजते हैं, उसे वो केशव है। तो केशव ईश्वर भगवान अब ये जो है अपने पिता को लेकर वापस ब्रज में आते हैं। तो ये जो है बहुत ही सुंदर घटना जो है नंद महाराज के लिए बहुत बड़ा धक्का सा लग जाता है। अध्यागात स्वापित्रम बंधुम आवाहन मुदम, और जब वो अपने पिता को वापस ब्रजवासियों के बीच में लाया तो सारे ब्रजवासी जो है इन दोनों को देखकर, जितने भी बंधु थे, मित्र थे, अति प्रसन्न हो गए और उनका आनंद का कोई सीमा नहीं रहा। इस प्रकार से कृष्ण जो है ब्रजवासियों को हमेशा खुशी रखने के लिए अनेक 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 प्रयास करते हैं। एवं प्रसादितो कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो है कृष्ण नंद महाराज के साथ आ गए हैं। पर ध्यान में रखने वाली बात यह है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो सूर्य उदय से पहले पहले ये सारा घटना पूरा भी हो गया। रात को गए 3 बजे 2 बजे और ये सब होकर 2-3 घंटे में वापस आ गए हैं। इस प्रकार से नंद महाराज भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे, कृष्ण को भगवान है पहचान, पर इसका अर्थ ये नहीं कि नंद महाराज नास्तिक है या भगवान में। नंद महाराज भगवान में विश्वास करते हैं, नारायण में विश्वास करते हैं। वो नारायण के परायण है, वासुदेव परायण है। वे जो है पूरी तरह से जो है ईश्वर कृष्ण भगवान को मानते हैं, पर उनके लिए भगवान नारायण है, उनके लिए भगवान नरसिंहदेव है। वे कभी कृष्ण को ब्रजवासी भगवान करके स्वीकार नहीं किए। ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें जो है राधा कुंड प्रभु, जो कि प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य में से एक हैं, उनका संग मिला। वे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, फिर बाद में अमेरिका में हिप्पी थे, हिप्पी से हैप्पी बने, फिर वृंदावन में आए। तो वृंदावन में बहुत तीव्र जो है भक्ति किए। मीरा रोड में उन्होंने बहुत समय बिताया था। उनका जैसे उत्साहित भक्त शायद मैंने आज तक किसी और को देखा था। वो हमेशा ये कहते थे कि कृष्ण भगवान नहीं है, नारायण भगवान है। और अगर हम कहते हैं राधा गिरधारी भगवान की जय, तो हमें लाठी से मारने आते थे, मजाक में। फिर बाद में बोलते थे कि कृष्ण जो है ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, ये वैकुंठवासी के लिए कृष्ण भगवान है। हम ब्रजवासी हैं, हमारे लिए कृष्ण भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से अब संसार में भी लोग कभी कभी भ्रम में रहते हैं कि क्या भगवान है कि नहीं। पर ऐसा नहीं कि नंद महाराज को ये भ्रम था कि भगवान है। उनको पूरा यकीन है भगवान है, पर उनके लिए भगवान जो है नारायण है, नारायण। तो अब थोड़ी देर के लिए उनको लग रहा है कि क्या मेरा बेटा ईश्वर है, भगवान है। तो ये बात हो रहा था। तो संसार में लोग तो इतने भ्रम में रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक भक्त से पूछा कि क्या आप मुझे भगवान को बता सकते हो, क्या भगवान को मानते हो? तो बोला हाँ। तो क्या आप मुझे भगवान को दिखा सकते हो? तो व्यक्ति ने देखा कि ये जो सज्जन है वो दोस्तों के साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा उनके दोस्तों से, क्या आप इनको देखते हो?
हम बोला ये हमारा दोस्त है, क्या आप इसके अंदर उनके बुद्धि को देख सकते हो? तो सारे दोस्तों ने जो बोला कि अरे नहीं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि इसके पास बुद्धि नहीं है? तो सावधान हो गया। फिर बोला क्या ये सही है कि क्योंकि आपका बुद्धि को नहीं देख पा रहे इसका अर्थ है कि आपके पास बुद्धि नहीं है? बोला नहीं, ऐसा नहीं, बुद्धि जो है व्यवहार से पता लगता है। इसी प्रकार से भगवान का अस्तित्व जो है, बुद्धि का अस्तित्व जो है व्यवहार से पता लगता है। इसी प्रकार से भगवान का अस्तित्व जो है कुछ व्यवहार से पता लगता है कि सूर्य समय से उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। देखिए हम देखते हैं कि संसार में गाड़ी चल रहे हैं, हाँ, कभी लाल बत्ती लगता है तो रुक जाते हैं, पीला हो जाता है तैयार होते हैं, तो कोई ना कोई नियंत्रण कर रहे हैं। तो सूर्य चंद्र अपने गति से चल रहा है, तो उनको भी तो कोई नियंत्रण करने वाला होगा। तो प्रकृति में हम बहुत कुछ देख रहे हैं, जैसे कि गगनचुंबी इमारत है, इसमें पानी जाता है तो पानी नीचे से ऊपर ले जाया जाता है मोटर के द्वारा। यहीं पे हम देखते हैं समुद्र किनारे नारियल का पेड़ है, नारियल में हम पानी देखते हैं वो 50 फीट ऊपर होता है, पर ऐसा कोई मोटर नहीं दिखाई देता है जिससे कि नमक का पानी ऊपर जाके मीठा हो जाता है। सबसे दुनिया का बेहतरीन बेस्ट जो है वाटर फिल्टर है। अच्छा, हेलीकॉप्टर को बनाने में इतना सारा जो है फैक्ट्री कर्मचारी हैं, पर हम देखते हैं छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बन जाते हैं मच्छर जैसे, और एक मच्छरी महिला मच्छर से मिल जाते हैं और इतने सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ये अद्भुत फैक्ट्री है, इसके पीछे भी कोई इंजीनियर जरूर होगा। हम रात को अंधेरा हो जाता है बल्ब लगाते हैं, रोशनी आता है, पर पूरा दुनिया जो है अंधेरा में रहता है। सूर्य आता है, सूर्य नाम का बल्ब आता है रोशनी, तो कमरे में बल्ब लगाने के पीछे जो है एक इंजीनियर का हाथ है। हाँ, तो पूरे विश्व को रोशनी देने के पीछे जो सूर्य के संबंध है उसके पीछे बड़ा इंजीनियर का हाथ है। ये बातों में थोड़ा सा विचार करें तो भगवान का अस्तित्व का हमें बोध होता है तो व्यक्ति को समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि अगर भगवान जो है सुख का स्रोत है तो संसार में दुख क्यों है? इसका अर्थ है कि भगवान जो है नहीं है, भगवान अभी ख़त्म हो गए। तो हमने देखा कि उस व्यक्ति के बड़े बड़े दाढ़ी थे, मूंछ थे, तो हमने कहा कि आपको देख के हम यकीन के साथ कहते हैं इस बम्बई शहर में कोई सलून नहीं है, बार्बर नहीं है, नाई नहीं है। तो वो और उनके दोस्त हंसने लगे, बोला अरे ऐसे कैसे बोलते हो? हाँ हाँ, अगर ऐसा होता तो आपके मूंछ और दाढ़ी और लंबे बाल कैसे? तो बोला ये तो ऐसा है कि हम बार्बर के पास नहीं गए। तो फिर हमने कहा यही बात है, बात यह है कि बात यह है कि आप जो है बार्बर के पास नहीं गए इसलिए मूंछ और ये बार्बर अपनी जगह पर। इसी प्रकार से भगवान है और वो खुशियों का स्रोत हैं, पर बात यह है कि लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं इसलिए बहुत दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संसार में भगवान है पर भगवान का अस्तित्व जो है वो उसका अनुभव कर नहीं पाते हैं। भगवान सुख का स्रोत है, पर वो भगवान के पास जाएं तो हम भी सुखी होंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत समझने लगा, तो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कारण ने दिया और आगे चलते गए। तो इस प्रकार से नंद महाराज जो है ऐसा नहीं कि नास्तिक है कि कृष्ण को भगवान है, पर वो नारायण को भगवान है। यहाँ संसार के लोग जो कृष्ण को भी भगवान नहीं मानते, नारायण को भी भगवान नहीं, किसी को भगवान नहीं मानते। तो मौका मिले तो अपने आप को भगवान मानने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से अज्ञान जो है उनका दुख का कारण है। अच्छा, तो इस प्रकार से नंद महाराज जो है इनको देखकर जो है बहुत बहुत प्रसन्न हो गए हैं, और वरुण देव को भी प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भगवान भी मौका देकर
वरुण देव को प्रसन्न को अपना दर्शन दिए। वरुण देव का सेवा को देखकर उनको शाबाशी भी दी, पर उनको अपना शाबाशी के रूप में दर्शन दिए। और एक दृष्टि से वरुण देव का अपराध यह है कि उनके अनुयायियों को अच्छा ट्रेनिंग नहीं दिया गया, पर फिर भी भगवान कृष्ण जो है उनको ये जो है उनसे प्रसन्न है। नंदस्तु अति इंद्रियां दृष्टवा लोकपाला महादया कृष्णे च सनातिं तेषां ज्ञात्यभ्यावेशिमतो अब्रवीत्। नंद महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। सुबह के समय वो पहले तो अपना जो भी है व्यंजुला महाद्वादशी के जो विधि पालन करना था वो कर लिया, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद जो है सबको आनंद देते हैं, जो औरों को भगवान से मिलाते हैं उसको नंद कहते हैं। हाँ, जो औरों को भगवान से मिलाते हैं नंद कहते हैं। नंदस्तु आत्मा जो उत्पन्न, कृष्ण किसके पुत्र बोलते हैं? नंद के पुत्र। नंद कौन होते हैं? जो औरों को आनंद देते हैं। तो नंदस्तु अति इंद्रिय, उन्हें ऐसा चीज़ दे के वरुण लोक में जो आज तक उन्होंने नहीं देखा था। देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वैभव में सबसे नीचे है। तलातल रसातल पाताल नीचे के लोगों में खूब सारा ऐश्वर्य है, और भूवर स्वर्ग एक के बढ़कर एक जो है पृथ्वी से भूमंडल से वैभव में बहुत अच्छे हैं। स्वर्ग का क्या कहना, स्वर्ग से बढ़कर ब्रह्मा जी के लोग, और स्वर्ग से बढ़कर तलातल रसातल ये भी बहुत सुंदर है। सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। ब्रह्मा के लोग का जो वर्णन आता है, जो एक रंग ब्रह्मा के लोक सभा में आता है वो रंग दोबारा नहीं, एक सुगंध जो आता है वो दोबारा नहीं आता है। और इस प्रकार से एक ध्वनि जो ब्रह्मा के लोक में आता है वो दोबारा सुनाई नहीं पड़ता, अपितु रंग रूप और सुगंध समय के साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सब कुछ है ब्रह्मा के लोक पर, एक ही चीज़ है, आनंदम अम्बुदि वर्धनम। उस प्रकार का वैकुंठ जैसा आनंद अम्बुदि वर्धन जो है वो नहीं है जो वैकुंठ में है। तो इस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भौतिक जगत में सब कुछ अगर चाहे तो मिल सकता है, पर वो आनंद अम्बुदि वर्धनम जो है वो केवल भगवान के भक्ति में, भगवान के लोक में हमें मिल सकता है। आनंदम अम्बुदि वर्धनम नहीं है। स्वर्ग में सब कुछ है, पर वो आनंद, हाँ समय के साथ खुशियों का बढ़ोतरी होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए लोग जो है तरसते हैं। परास तस्मात तो भावंग व्यक्त व्यक्त सनातन। लोग बोलते हैं ये स्थान जो है रहने के लिए नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये भौतिक जगत जो है एक सज्जन के लिए बनाया नहीं गया है, अर्थात आध्यात्मिक जगत सज्जन के लिए बनाया गया। और इस संसार के बारे में लोग कल्पना भी करते हैं, कहते हैं कि एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आशु भी ना हो, बस प्यार प्यार बसे, वो स्थान जो है। और इस संसार में केवल नफरत ही नफरत है। नफरत की दुनिया को छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में सब लोग जाना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे नफरत है। नफरत वास्तव में भगवान के साथ है। वही नफरत जो है हम हमारे पड़ोसी या अलग अलग लोगों के और भी। हम भगवान से प्यार करते हैं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो, लव दी नेबर, दो शैल नॉट किल। आप पहली बात तो हत्या नहीं करोगे, हम पशुओं का हत्या नहीं करोगे। दूसरी बात लव दी नेबर, आप बाजू वाले से के साथ उनमें भगवान को देखो और उनके साथ आदर और प्रेम के साथ व्यवहार करो। ये सबसे कठिन बात है। हम बाजू वाले के साथ आदर के साथ रह नहीं सकते हैं। हम उनमें गलती दिखता रही है तो रोज
आता है और जो है मोजा जो है वो साफ नहीं करता, ऐसे पड़ा रहकर बदबू मारता रहता है, कह के थक गया, तो इससे नफरत बढ़ता है। तो देखिए जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए, बाजू वाले से जो है मन ही मन को कोटि कोटि प्रणाम कर लेना चाहिए और आदर देना चाहिए, उनकी जितनी भी गलतियाँ एडजस्ट कर लेना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम एडजस्टमेंट, भगवान ने हमारा परीक्षा कर रहे हैं कि हम बाजू वाले के साथ अच्छा संबंध रखते हैं कि नहीं, तो इसीलिए मिनिमम एडजस्टमेंट और मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम एडजस्टमेंट। जैसे 6 गोस्वामी वो 3 दिन में छाछ पीते थे और दिन में 2 घंटा सोते थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम जो है एडजस्टमेंट करके एडजस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये है वास्तविक जीने का कला। तो इस प्रकार से जो है हम कह रहे थे कि हम नफरत होता है, हाँ, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे निकट जो है उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। तो नंद जो है औरों को आनंद देता है, वो आश्चर्यचकित हो गया कि वरुण का लोक इतना सुंदर, हाँ वरुण का लोक सुंदर है और ब्रह्मा लोक उससे भी सुंदर है, पर उसमें वो जो आनंदम अम्बुधि वर्धनम जय वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में नफरत है। लव मी लव माई लव, अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो, कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हर चीज़ से, हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। देखिए भगवान के भक्त जो हैं वो युधिष्ठिर, उन्हें लोग नफरत करते हैं उन्हें, पर युधिष्ठिर महाराज डिड नॉट हेट द हेटर्स, उनको जो उनसे नफरत करते थे उनसे वो नफरत नहीं करते थे। तो इस प्रकार से जो है यह बहुत ही जीने का कला है। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, और इस प्रकार से जो है प्रेम के साथ जीना का कला सीखना चाहिए। लोकपाल महाउदयन, उस लोकपाल वरुण देव जो है लोकपाल है, चंद्र लोकपाल है, गणेश लोकपाल है, उनका जो महा उदयान ऐश्वर्य को देखकर इतना चमक धमक नौकर चाकर इसको देखा, पर कृष्णेचा सनातिन तेषाम, ये सब होते हुए भी वो मेरा छोटा सा बेटा कृष्णा जो कि 7 साल का है, वो उसको प्रणाम कर रहा है। ओ ये क्या है? उनको प्रणाम कर रहा है, ये बड़ा नाकों में विस्मित तो अप्रभित, बहुत विस्मित हो गया और इस प्रकार से कहने लगा, अरे 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 अरे, ये छोटा सा बालक जो है, आपको मालूम है इनको वरुण देव ने प्रणाम किया। अरे वरुण छोटा मोटा आदमी नहीं है, पर वो बहुत संतोषवादी है, फिर भी वो कृष्ण। तो इस प्रकार से सूर्य उदय हो गया, पारण का समय हो गया, पारण करके कृष्ण जो है बैठे अपने रिश्तेदार नंद सुनंदन अभिनंदन नंद नंदन सबके साथ बैठे और गाँव वालों के साथ मित्रों के साथ चर्चा करने लगे और कहने लगे, अब प्रभु बोलने लगा, ते चा औत्सुकया दियो राजन मत्वा गोपातं ईश्वरम् अपि न स्वागतिं सूक्ष्मम् उपादास्यद ईश्वरम्। अब कृष्ण नंद महाराज ने अपने दोस्तों से मित्रों से सब कुछ कह दिया। यह सब देखकर अनुभव करके गांव सूर्य ब्रजवासी सोचने लगे, अच्छा कृष्ण इतने बड़े हैं तो हम लोग कृष्ण से कुछ मांगते हैं कि वरुण लोग इतना वैभवशाली है तो वैकुंठ लोग कैसे होगा। तो सारे गोप जो हैं नंद महाराज से कहते हैं कि अरे हाँ, गर्गाचार्य ने कहा कि ये बालक नारायण है, फिर बाद में बात पलट दिया कि वो नारायण जैसे ही है। मुझे लगता है
इसी में कुछ गड़बड़ है। हमें लगता है कि वो वास्तव में नारायण ही है, चाहे ऐश्वर्य से पूर्ण है। हमें लगता है कि आपका जो बेटा है सच में नारायण है और सच में वो हम सबका इच्छा भी पूरा कर सकता है। अगर ऐसा है कि कृष्ण नारायण है, हाँ, वो हमारा बेटा बनकर आया है, हाँ, हमारे बहन का और इस प्रकार से वो हमारा बेटा बनकर आया और हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें चाहिए कि उनसे कुछ मांगे। तो कृष्ण वहीं पे बैठे थे, तो कृष्ण का हाँ, कृपा करके मांगिए, जो भी मांगना है परम भगवान से मांगिए। तो गाँव वाले ने कहा, किसी ने कहा हमें मोक्ष चाहिए, किसी ने कहा कि हमें वैकुंठ दिखाइए, वैकुंठ जाना चाहते हैं। इन गोकुल का अलग अलग विचार को देखकर कृष्ण मुस्कुराने लगे। पर हैरानी की बात यह थी कि वो लोग कृष्ण को भगवान तो मान रहे थे, पर कृष्ण को अपना बेटा भी मान रहे थे, या बेटा मित्र भी मान रहे थे। जिस प्रकार से वसुदेव को पता लगा कि कृष्ण भगवान है तो प्रणाम इत्यादि किए, पर गाँव वाले प्रणाम इत्यादि नहीं थे, बोला कि ये चाहिए आप दे सकते हैं, दो दीजिए। तो अर्जुन का भी दूसरा स्तर था, वो भगवान के ऐश्वर्य को देख के भगवान को माना कि कृष्ण है, फिर भी कहा कि मुझे आपका जो है पूरा जो द्विभुज, दो हाथ वाला जो स्वरूप है उसका दर्शन कीजिए। तो ब्रजवासियों का अहोभाग्य सौभाग्य है कि कृष्ण को देखेंगे, बल्कि चलो कृष्ण से मांग भी लेते हैं, हाँ। तो इस प्रकार से वो कृष्ण से मांग रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से उनकी इस वैकुंठ और मोक्ष के भाव को भी पूरा करते हैं। अभी तो सच पूछो तो ये ब्रजवासी मोक्ष और वैकुंठ के से भी परे ब्रज का आनंद करें, जो उसे चिंतामणि धाम कहते हैं, फिर भी उनको वैकुंठ भी देखना था, तो उसका भी चस्का दे देंगे और इसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार से ब्रज का वैभव जो है वैकुंठ और मोक्ष से भरकर, वो भी उनको बोध कराएंगे। तो यह है नंद महाराज का जो साक्षात्कार वरुण देव के धाम होने पर, और यह है ब्रजवासियों का प्यार कृष्ण के प्रति। कृष्ण अपने भक्तों का सारा इच्छा पूरा और सारी खुशियाँ जो है देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम सबको भी प्रभुपाद जी के माध्यम से भक्त बनने का मौका मिल रहा है, अर्थात पूरे जीवन की खुशियाँ प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। इस संघ का पूरा लाभ लें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ें और उनको पढ़ाएं, वितरण करें, अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाएं और अपने जीवन को बने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मेरा शुभ नाम, खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।